हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं फिर से उन सबको कहना चाहती हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि इस एफएफ के कितने पार्ट्स बनेंगे। ये स्टोरी लंबी जाने वाली है और मुझे ये स्टोरी पिक करने का कोई रिग्रेट नहीं है। इस एफएफ को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सोचा था कि शुरू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मैं जानती थी ये लंबा टाइम लेगी पूरा होने में। पर स्टोरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगी, पर नहीं बता सकती कि इसके कितने पार्ट्स बनेंगे। तो प्लीज़ हैव पेशेंस गाइस। आप में से जो भी बोर हो रहे हैं तो वो स्किप कर दीजिए ये एफएफ, क्योंकि मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकती। क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी चल रही है वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट्स नॉट इन माई हैंड्स। और ठीक इसी की तरह ही डोंट बी सो नाइस टू मी स्टोरी है, वो भी लॉन्ग स्टोरी है और अभी भी ऑन गोइंग है, इसलिए उसे भी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पहले पूछ लूँगी, ओके? और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान का लेटर पढ़कर बहुत अपसेट होता है और उसके पीछे जाने से खुद को रोक लेता है, लेकिन मैंग याओ यीबो को समझाता है कि उसे अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। वहीं डेरेन को 5 साल पहले का सारा सच पता चल जाता है कि उसे बचाने वाला जान था, लिंग जियाओ नहीं। जिसे जानने के बाद डेरेन लिंग जियाओ के पास जाकर उसे उसके झूठ के लिए शर्मिंदा करके उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसलिए लिंग जियाओ हेपेंग से मिलकर उसे जान से बदला लेने के लिए मनाती है, पर जब हेपेंग मना कर देता है तो उसे सिड्यूस करते हुए लिंग जियाओ हेपेंग को किस कर देती है। लिंग जियाओ की अचानक किए किस से हेपेंग का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो अपने डिजायर्स को और नहीं रोक पाता। इसलिए लिंग जियाओ के लिप्स को टेस्ट करते हुए हेपेंग वहीं उसी टी हाउस में अपने प्राइवेट रूम के अंदर ही लिंग जियाओ के साथ लव मेकिंग करने लगता है, जिसमें इस बार लिंग जियाओ भी अपना पूरा 100% हेपेंग का साथ देती है। और एक लंबे समय के बाद उस रूम में सब कुछ शांत होता है। इतने लंबे समय तक लिंग जियाओ को पूरी तरह से यूज करने के बाद भी हेपेंग का लालच लिंग जियाओ को लेकर खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो लिंग जियाओ को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था। क्योंकि आज पहली बार लिंग जियाओ हेपेंग के साथ सॉफ्ट और वार्म थी और हेपेंग को अपने पार्टनर वाली रिस्पेक्ट फील कराई थी। तभी लिंग जियाओ हेपेंग को देखते हुए पूछती है, क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ? दरअसल लिंग जियाओ ये समझ गई थी कि सच जानने के बाद डेरन अब उसे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए अब वो बस यही कर सकती थी कि वो जान को खुश ना रहने दे। लिंग जियाओ के सवाल पर हेपेंग कहता है कि वो लिंग जियाओ की बॉडी को पा चुका है, पर उसे लिंग जियाओ का दिल भी चाहिए। तभी लिंग जियाओ हेपेंग के कान में सेक्सी टोन में कहती है कि अब वो और उसका दिल दोनों हेपेंग का है, जिसे सुनकर हेपेंग खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं, जिसे पहनते हुए लिंग जियाओ पूछती है कि उसने हेपेंग की विश को पूरा किया है, तो क्या अब हेपेंग उसकी विश पूरी नहीं करेगा? पर हेपेंग लिंग जियाओ को समझाने की कोशिश करता है कि यीबो से दुश्मनी उन्हें महंगी पड़ सकती है और अब वो लिंग जियाओ के साथ बस खुश रहना चाहता है। पर लिंग जियाओ गुस्से में कहती है कि जान ने उसे बर्बाद किया है, तो अब वो जान को बर्बाद किए बिना नहीं रुकेगी, और अगर हेपेंग उसकी मदद जान की इमेज को खराब करने में करेगा और उस वजह से यीबो उसे छोड़ देगा, तब लिंग जियाओ हमेशा के लिए हेपेंग के साथ रहने लगेगी। हेपेंग जब ये सुनता है कि लिंग जियाओ ने ये कहा कि वो उसके साथ रहेगी, वो बहुत खुश हो जाता है और लिंग जियाओ से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पर लिंग जियाओ हेपेंग के सामने खुलकर कहती है कि वो जान के साथ वही करना चाहती है जो उसने उसके साथ होने दिया था। लिंग जियाओ की बात सुनते ही हेपेंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बात को समझते हुए कंफर्म करने के लिए पूछता है, लिंग जियाओ, क्या तुम चाहती हो कि कोई जान का रेप करे और उसकी पिक्स लेकर यीबो और मीडिया को भेज दे? जिस पर लिंग जियाओ एक डेविलिश स्माइल के साथ कहती है कि वो एक नहीं कई आदमियों को जान के साथ रेप करने देना चाहती है ताकि वो भी एंजॉय कर सके। जिसे सुनकर हेपेंग फ्रोज हो जाता है। हेपेंग को ऐसा देख लिंग जियाओ पूछती है कि क्या वो ये काम करने में डर रहा है, तो हेपेंग कंसर्न टोन में कहता है कि वो लिंग जियाओ के लिए डर रहा है, क्योंकि अगर
यीबो को पता चल गया कि उसके वाइफ को उन दोनों ने रेप करवाने की कोशिश की है तो यीबो उन्हें मार देगा। हेपेंग के डर को देखते हुए उसे मनाने के लिए लिंग जियाओ स्माइल के साथ कहती है कि अगर उसने जान से बदला लेने में उसकी मदद की तो वो हेपेंग को एक गिफ्ट देगी। जब हेपेंग पूछता है कि वो क्या गिफ्ट देगी तो लिंग जियाओ हेपेंग का हाथ अपनी टमी पर रखते हुए उसे कहती है कि वो फादर बनने वाला है और ये बेबी उन दोनों का है। ये सुनकर हेपेंग बहुत खुश हो जाता है, पर अगले ही पल वो गुस्से से लिंग जियाओ को देखकर पूछता है कि ये उसका है, ये लिंग जियाओ कैसे कंफर्म करेगी। तो लिंग जियाओ कहती है कि इस बेबी के होने पर वो पैटर्निटी टेस्ट करवा सकता है, जिस पर हेपेंग कहता है कि अगर ये बेबी उसी का हुआ तो ही वो यीबो से भिड़ने का रिस्क लेगा। जिस पर लिंग जियाओ कहती है कि वो अभी सिर्फ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है तो वो इतने महीने जान को बर्बाद होता देखने के लिए नहीं रुक सकती। तभी हेपेंग कुछ अपने फ़ोन में चेक करने के बाद लिंग जियाओ को कहता है कि उन्हें पेटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए इतना वक्त रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने फ़ोन में चेक किया है कि 4 मंथ्स में भी ये टेस्ट हो सकता है। ये कहकर हेपेंग अपनी जगह से खड़ा होकर लिंग जियाओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ठीक उसी पल लिंग जियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सच जानती थी कि ये बेबी किसका है, पर वो बस खुद को धोखा दे रही थी कि तभी हेपेंग का हाथ थामते हुए लिंग जियाओ सोचती है, डेरेन, आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डेरेन तियानजिन के लिए निकल गया था। ये सारा सच जानकर वो पहले तो जान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर उससे मिलने की स्ट्रॉन्ग डिजायर के आगे वो हार गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था जो जान से मिलकर वो क्लियर करना चाहता था। तियानजिन पहुंचकर डेरेन तिनहाउ टाउन के लिए बस पकड़ता है, जो तियानजिन के एक छोर पर बसा एक सुंदर सा गांव था, जहां डेरेन बस एक बार जान के साथ अपने समर वेकेशंस पर गया था जब वो 16 साल का था। जान के ग्रैंडफादर के दरवाजे पर खड़ा डेरेन दरवाजे पर नॉक करना चाहता था, पर डर रहा था कि शायद जान उससे मिलना ना चाहे। ये सोचकर वो दरवाजे से पलटकर जाने लगता है। तभी कुछ कदम चलने पर ही उसे एक जानी पहचानी हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन डेरेन फौरन वहीं पास में छिपकर देखने लगता है, जहां जान, फई और ग्रैंडफादर एक साथ वेजिटेबल्स हाथ में लिए घर आते दिखाई देते हैं, जो शायद फार्म से वेजिटेबल्स लेकर आ रहे थे। डेरेन ने जान को इतना खुलकर हंसते बहुत लंबे समय के बाद देखा था, मानो जान वो पुराने वाला 16 साल का लड़का बन गया हो जो ऐसे ही हमेशा हंसता रहता था। और डेरेन को जान के साथ अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहते थे। वो पल याद करते ही डेरेन की आंखों में नमी आ जाती है। उसके बाद जैसे ही वो उन तीनों को घर के अंदर जाता देखता है, थोड़ी देर बाद वहां से पलटकर जाने लगता है, पर रात होने वाली थी, इसलिए डेरेन जान के घर के पास ही एक रूम कुछ दिनों के लिए रेंट पर ले लेता है, क्योंकि वो अभी घर वापस नहीं जाना चाहता था और उस घर में रहते हुए वो वहां से जान और ग्रैंडफादर की हर एक्टिविटीज पर ध्यान भी रख सकता था। वहीं जान अपने घर के आंगन में खड़ा आसमान को देखते हुए यीबो को याद कर रहा था और उसके मन में बहुत सारे सवालों का तूफान चल रहा था कि यीबो इस वक्त कैसा होगा। क्या उसके ना रहने से यीबो नाराज हुआ होगा? उसके फोन के स्विच ऑफ आने पर यीबो के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए होंगे? क्या हम अब एक अजनबी बन चुके हैं? जान खामोश खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी फई जान का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहती है कि वो डैड को बहुत मिस कर रही है और वो डैड के पास कब वापस जाएगी। और फई ये भी कहती है कि उसे अपने फादर के हेल्थ की भी फिक्र हो रही है, जिस पर जान फई को समझाते हुए कहता है कि कंट्री साइड में उसे नया फोन नहीं मिल सकता, इसलिए फई को अपने डैडी को और थोड़े दिनों के लिए मिस करना पड़ेगा और उसके डैडी का ख्याल रखने के लिए उनके पास अंकल फैंगशिंग और मेड आंटी है, तो फई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और जब वो इतने सालों के बाद फई के ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलने आए हैं तो उन्हें उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। जिस पर हाँ में सिर हिलाकर फई अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के पास चली जाती है, जो डिनर के लिए फिश बना रहे थे। तभी उनके घर के डोर पर नॉक होता है और जब ग्रैंडपा डोर ओपन करते हैं तो उनके सामने उनकी पड़ोसन थी, जो घर से आती डिलीशियस खाने की खुशबू को फील करके पूछती है कि
कि क्या मिस्टर फेंग मियान के घर कोई गेस्ट आए हैं, क्योंकि उसने आज दोपहर के बाद सूट में एक आदमी को उनके घर के बाहर देखा था। ये सुनते ही जान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सोचकर कि क्या वो यीबो था, तो उसने डोर पर नॉक क्यों नहीं किया? क्या वो जान से मिलने आया था? वो जान से नहीं मिला तो क्या यहाँ आकर उसे पछतावा हुआ और वो वापस चला गया? तभी ग्रैंडपा फेंग मियान अपनी नेबर को कहता है कि उनके घर कोई नहीं आया है, और इससे पहले कि उनकी नेबर और कुछ पूछती, फेंग मियान उन्हें जाने के लिए कहता है। वहीं यीबो के बारे में सोचकर जान उदास हो गया था। डिनर के बाद जान फई को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला देता है, पर उस रात जान ठीक से नहीं सो पाता क्योंकि उसे यीबो का सपना आया था, जहां यीबो उसे दोष दे रहा था कि जान ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए यीबो उसे कभी माफ नहीं करेगा। और ये कहकर यीबो जान को अकेला रोता छोड़ जाता है। तभी जान उस सपने से डर कर उठ जाता है और जब खिड़की से बाहर देखता है तो सुबह हो चुकी थी। जान को ये सपना इतना रियल लगा था कि वो मान चुका था कि यीबो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उस दिन से लेकर अगले कुछ दिनों तक जान खुद को अपने ग्रैंडफादर के साथ सारा दिन फार्म के काम में बिजी रखता था और वापस घर आकर थक कर सो जाया करता था, ताकि उसे ना ही यीबो की याद आए और ना ही उसके डरावने सपने। इन कुछ दिनों में डैरेन की भी बातें गांव में होने लगी थी, क्योंकि वहां शहर से बहुत कम ही लोग आया करते थे। इसलिए डैरेन की नरम दिली और हैंडसमनेस की वजह से सब उसके बारे में बातें करने लगे थे। पर जब फई के कानों में ये बात आती है कि कोई शहर से हैंडसम पर्सन वहां आकर रह रहा है, तो फई उस इंसान को देखना चाहती थी। इसलिए वो अपने पड़ोस में रहने वाली मिस जित से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उस शहर से आए आदमी से मिलवाने ले चले। और फई की प्यारी सी रिक्वेस्ट सुनकर मिस जित्स फई का हाथ थामे उसे उस घर की तरफ लेकर जाने लगती है। वहीं इन कुछ दिनों में डैरेन सिर्फ जान को दूर से ही देखता रहा, क्योंकि उसकी जान के सामने जाने की एक बार भी हिम्मत नहीं हुई थी, और इतने दिन बाहर रहने के बाद उसे अब वापस घर जाना था। इसलिए डैरेन अपना बैग पैक लेकर अपने लैंडलॉर्ड को थैंक यू कहकर वहां से जाने ही लगता है कि तभी डैरेन अपने कदम पीछे कर लेता है जब वो सामने दरवाजे से फई को आता देखता है। फई डैरेन को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि सिटी से आया वो आदमी जिसका पूरा गांव तारीफ कर रहा था वो उसके डैड होंगे, पर अपने सामने डैरेन को देखकर वो हैरान थी। तभी फई डैरेन से पूछती है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फई की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान होते हैं ये जानकर कि डैरेन फई का रिलेटिव है। तभी फई के सवाल का जवाब डैरेन क्या दे, ये सोचते हुए वो अचानक कह देता है कि वो यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने आया था, जिसे सुनकर फई भी बताती है कि वो यहाँ मॉम के साथ अपने ग्रेट ग्रैंड पा से मिलने आए हैं। दरअसल फई को लिंग जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर फिर भी उसे डैरेन एक बुरा इंसान कभी नहीं लगा था। तभी डैरेन का बैकपैक देखकर फई पूछती है कि क्या वो जा रहे हैं और जाने से पहले मॉम से नहीं मिलना चाहेंगे। फई की बात पर डैरेन पोलाइटली कहता है कि वो बहुत दिनों से यहाँ है, तो अब उसे जाना है, लेकिन वो उसके मॉम से नहीं मिल पाएगा। ये कहकर डैरेन फई के क्यूट फेस को देखने लगता है जो उसकी सेवियर थी, और डैरेन सोचने लगता है कि अगर फई का एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड डैरेन को नहीं मिला होता तो वो आज जिंदा नहीं होता। तभी डैरेन फई से पूछता है कि क्या वो उसे एक बार गले लगा सकता है, जिसे सुनकर पहले तो फई हैरान होती है, पर अगले ही पल स्माइल के साथ हाँ कहती है और डैरेन की तरफ बढ़ने लगती है। डैरेन भी फई के बराबर बैठकर उसे टाइटली हग कर लेता है और अचानक उसके दिल का खालीपन फई की वार्मथ से भर जाता है, और डैरेन को जो खुशी महसूस हो रही थी वो बता भी नहीं सकता था। वही फई भी डैरेन को उसे तब तक हग करने देती है जब तक वो करना चाहता था। फिर अपना हग ब्रेक करके डैरेन स्माइल के साथ फई के ब्यूटीफुल फेस को देखते हुए उसके बालों को ठीक करते हुए थैंक यू कहता है, जिस पर फई स्माइल के साथ कहती है, यू आर वेलकम अंकल। मुझे मेरी आंटी बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो अच्छी इंसान नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंकल उनकी तरह है। जिस पर डैरेन सैड टोन में कहता है कि वो भी अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि उसने भी किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। तभी फई डैरेन को चीयर अप करते हुए कहती है कि अगर वो जानते हैं कि वो गलत हैं तो उन्हें उस इंसान से माफी मांगनी चाहिए,
ये उसके मॉम कहते हैं। फई की बात सुनकर डैरेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन उठकर अपना बैकपैक लेकर वहां से जाने लगता है और फई डैरेन को जाता देखती रहती है। तभी मिस जिट्स फई का हाथ थामकर कहती है कि अब उन्हें भी चलना चाहिए, जिस पर हाँ में सिर हिलाकर फई भी डैरेन के पीछे बाहर निकल जाती है। वो थोड़ा ही चले थे कि उन्हें सामने से झान आता दिखता है, जिसे देख डैरेन अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। झान को देखते ही फई झान के पास भाग कर आती है और डैरेन की तरफ देखकर बताती है कि वो यहाँ अंकल डैरेन से मिली और ये ही यहाँ सिटी से आए वो इंसान है जिसकी बात सब कर रहे हैं। फई की बात सुनकर झान फई को प्यार करते हुए कहता है कि उसे ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे घर में ना देखकर झान परेशान हो गया था, जिसे समझते हुए फई हाँ में सिर हिलाकर मिस जिट्स के साथ आगे जाने लगती है। तभी झान एक स्माइल के साथ डैरेन को देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, काम के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए। झान के चेहरे की स्माइल और आंखों में मिक्स्ड इमोशंस देखकर डैरेन को साफ पता लग रहा था कि झान अपने पास्ट से मूव कर चुका है, जिसे समझते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर डैरेन कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था झान। डैरेन के मुंह से निकले ये शब्द मानो झान के चेहरे पर एक ठंडी हवा के झोंके जैसा महसूस हुआ हो और अपनी स्माइल को कायम रखते हुए झान कहता है, मिस्टर जिन मुझे किस लिए ढूंढ रहे थे, और प्लीज आप मुझे मिस्टर श्याओ कहकर बुलाइए। मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ कहने भी। झान प्लीज मेरी बात सुन लो। डैरेन झान की आगे रिक्वेस्ट करता है, पर झान साफ कहता है कि पहले उसे झान को मिस्टर श्याओ कहकर एड्रेस करना होगा। जिसकी बात को मानते हुए डैरेन हाँ में सिर हिलाकर झान से कहता है कि ये बात करने की ठीक जगह नहीं है। तो झान डैरेन को ग्रैंडपा के घर ले आता है। डैरेन को अपने घर में देखकर ग्रैंडपा उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तब डैरेन उन्हें याद दिलाते हुए कहता है कि वो झान के साथ समर वेकेशन पर 9 साल पहले आया था। तो ग्रैंडपा को डैरेन याद आ जाता है, तो वो डैरेन को देखकर कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमा को उन दोनों की शादी देखने का मौका ही नहीं मिला और ना ही वो आज उन दोनों की बेटी फई को देखने के लिए जिंदा है। ग्रैंडपा की बात सुनते ही झान उन्हें फौरन कहता है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है। तभी फई अपनी क्यूट स्माइल के साथ बताती है कि वो उनकी आंटी के हस्बैंड है, तो इसलिए अंकल डैरेन ग्रेट ग्रैंडपा के ग्रैंडसन इन लॉ है और फई के डैडी तो ये वो हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा थोड़ा सैड फील करते हुए वहां से फई को लेकर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही जान डैरेन से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता था, तो अपनी आंखों में गिल्ट लिए डैरेन जान को सॉरी कहता है, जिस पर जान कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो डैरेन अपने दिल में दर्द महसूस करते हुए कहता है, जान मुझे 5 साल पहले का सारा सच पता चल चुका है कि फई को बर्थ तुमने मुझे बचाने के लिए दिया था, पर मुझे लिंग जियाओ ने बहका दिया था और मैं तुम्हें गलत समझ बैठा, तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हें धोखा दिया। जान मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी, पर मुझे अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चला कि मेरे लिए तुमने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। जान क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? डैरेन की पूरी बात सुनकर जान डर के मारे अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो अब नहीं चाहता था कि डैरेन को कुछ भी पता चले और वो उससे माफ़ी मांगे। इसलिए जान मना करता है कि उसने डैरेन को नहीं बचाया। तो डैरेन रेक्स की दी फाइल निकालकर जान के सामने रखते हुए कहता है कि उसे सच छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जब जान को फील होता है कि अब वो और सच नहीं छुपा सकता, तो वो काम टोन में कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बचाया? तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसके लिए थैंक्स कहो। जान को ऐसा कहता देख डैरेन प्लीडिंग टोन में कहता है, जान मैं बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं बस तुमसे एक मौका मांग रहा हूँ ताकि मुझे शांति मिल सके। जिसे सुनकर जान नॉर्मल रहते हुए कहता है कि मिस्टर जिन को पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था अपनी मर्जी से किया था और अब डैरेन को यहाँ नहीं रहना चाहिए और वापस घर चले जाना चाहिए। डैरेन जान की बात सुनकर दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने से मना करता है, क्योंकि वो जान के करीब आने का एक मौका चाहता था। इसलिए वो जान से कहता है कि जब से उसे
सच पता चला है तब से उन दोनों की पुरानी यादें उसे परेशान कर रही है। वो जान को भुला नहीं पा रहा, जिसे सुनकर जान कहता है कि अगर डेरन को उसे भुलाने में तकलीफ हो रही है तो वो उसे वैसा ही इंसान समझ ले जो किसी को खतरे में देखकर छोड़कर भाग जाता है। जान की बात सुनकर डेरन शॉक्ड रह जाता है और जान से पूछता है कि क्या वो उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है, जिस पर जान सच बताता है कि वो डेरन से नफरत नहीं करता। वो पहले गुस्सा था पर इन 5 सालों में सब बदल गया है और अब उसके पास उसकी अपनी फैमिली है और वो खुश है। जान की बात डेरन को दिल में चुभ रही थी तो वो जान को लो टोन में कहता है कि अगर लिन जियाओ ने उसे जान से अलग नहीं किया होता तो आज उनकी एक हैप्पी फैमिली होती। तो जान डेरन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए और अगर वो सच में जान के एहसान को चुकाना चाहता है तो फ्यूचर में उसकी पीसफुल लाइफ को परेशान न करे। लेकिन जान की बात पर डेरन कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि जान उसे एक मौका दे और वो वादा नहीं कर सकता कि फ्यूचर में वो जान को दोबारा नहीं मिलेगा। तभी डेरन जान से पूछता है कि क्या वो अब कभी भी दोबारा एक नहीं हो सकते, तो जान ना कहता है और इस पर डेरन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी जिसका नाम चिकवापू था घर के अंदर आते हुए जान से पूछता है कि ये कौन है। डेरन उस आदमी की तरफ देखता है और जान चिकवापू को देखकर अपनी आईज रोल करता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि ये आदमी जान के लिए कितनी बार कुछ ना कुछ लेकर उसके ग्रैंडपा के घर आ चुका है। तभी चिकवापू जो चिकन अपने साथ लाया था वो जान को दिखाते हुए कहता है कि वो ये ग्रैंडपा के लिए लाया है, पर जान उसे रोकते हुए कहता है कि उसके घर में ऑलरेडी बहुत सारा चिकन है तो उसे ये अपने घर वापस ले जाना चाहिए। ये कहकर जान और डेरन दोनों उसे बाय कहते हैं। डेरन को जान के साथ खड़ा देख चिकवापू को बहुत जलन महसूस होती है तो वो जान से कहता है कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने चले, जिसे मानकर जान चिकवापू को दरवाजे तक छोड़ने आता है। लेकिन डेरन को उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा था तो वो भी जान के पीछे जाता है और उससे थोड़ी दूर पर रुककर उन दोनों को देखने लगता है। जान घर के अंदर ही रहकर चिकवापू को जाने के लिए कहता है पर चिकवापू घर के बाहर खड़ा होकर जान की तरफ पलट कर पूछता है कि क्या वो आदमी जान का हस्बैंड है, जिस पर जान समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे क्योंकि अगर वो सच बताएगा तो चिकवापू उसे परेशान करता रहेगा और अगर झूठ कहा तो डेरन गलत समझ सकता है। इसलिए जान अपसेट होते हुए चुप ही रहता है। तभी चिकवापू जान से कहता है, जान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम जरा अपने डेलिकेट चेहरे की तरफ देखो, तुम खुश नहीं दिखते और तुम्हें ग्रैंडपा के साथ कितना काम करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुश रख सकता है, इसलिए तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हें कोई काम भी नहीं करने दूंगा। चिकवापू की बात सुनकर जान फ्रोज हो जाता है और चिकवापू को बकवास ना करने को कहता है। जान की बात से शर्मिंदा होकर चिकवापू आगे कहता है कि जब से जान यहाँ आया है वो रोज जान से मिलने आता है और उसे फई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस जान से प्यार करता है और उसे अपनाना चाहता है। जिसे सुनकर जान उसे डांटते हुए कहता है कि वो अपने घर वापस जाए और जान समझेगा कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये कहकर जान अपना मुंह फेर लेता है। चिकवापू भी जान के ऐसे रिएक्शन से दुखी होकर घर जाने के लिए पलटता है पर उसे अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी खड़ी दिखाई देती है जिसके कोल्ड ऑरा में चिकवापू का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइज आप लोग रोज़ कहते हो कि आपको ये वीडियो ये एफएफ बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मेरे लास्ट 2 वीडियोस पर आपके 1000 लाइक्स नहीं आए हैं, इसने मुझे थोड़ा अपसेट कर दिया है। तो प्लीज़ 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 उन 2 वीडियोस पर अपने 1000 लाइक्स भी पूरे कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो इस पर भी अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि बेचारे चिकवापू के पीछे कौन खड़ा था, तो बस आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।
तब तक के लिए बाय।